हम लोग करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। तो देखेंगे सबसे पहले हिमालय पर्वत के बारे में। तो जो हिमालय पर्वत है, तो जहां पर एक ये लंबी रेंज आज खड़ी हुई है, वहां पर पहले हिमालय पर्वत नहीं था। दरअसल यहाँ पर एक टेथिस सागर था। क्लियर क्या था? तो अगर हम लोग बात करें भारत के, तो भारत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था और यहाँ पर एक सागर भरा हुआ था। ये था आपका, इसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। इसके बाद क्या हुआ कि धरती में थोड़ा हलचल पैदा हुई और क्या प्लेटों में थोड़ा क्या है, सरकाव शुरू हुआ। तो इसी वजह से इसमें क्या है, टेथिस सागर में एक अवसाद यानी मलबा जमना शुरू हुआ और इसके उत्तर में एक जब मलबा हुआ, इसी को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। इसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा हलचल हुई इन प्लेट्स में, तो जो नीचे वाली प्लेट्स थी इसको कहा गया गोंडवाना प्लेट्स। क्लियर? और फिर ऊपर एक थी यूरेशियन प्लेट्स। कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट थी। ये दोनों प्लेट, जब यूरेशियन प्लेट्स और जो है गोंडवाना प्लेट्स आपस में टकराई, तो इन दोनों के टकराने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई और इसको कहा गया हिमालय पर्वत। लेकिन अगर देखा जाए, जो पर्वत श्रृंखला है, जो इसका हिमालय का जो उत्तर पार्ट था, वो जाके इसी अंगारा लैंड जो मलबा था इसके ऊपर जाके शिफ्ट हो गया, यानी थोड़ा ट्रांसफर हुआ। इसी वजह से जो ट्रांसफर हुआ पार्ट उत्तर की तरफ हिमालय का, उसको कह दिया गया ट्रांस हिमालय। क्या कह दिया गया? ट्रांस हिमालय। तो अगर देखा जाए जो हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, तो यूरेशियन प्लेट्स और आपका जो ये ठीक आपका ये हुआ गोंडवाना प्लेट्स, इनके अभिसरण से हुआ है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे हिमालय के बारे में। तो जो अगर हम लोग हिमालय की बात करें, तो जब हम लोग इसका क्लासिफाई करते हैं, तो एक करते हैं नदियों के अनुसार। किसके अनुसार करते हैं? नदियों के अनुसार करते हैं। तो नदियों के अनुसार अगर देखा जाए तो हिमालय चार तरह से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से भाग हैं समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी। चूंकि जो ये टेथिस सागर जब खत्म हुआ, तो यहाँ पर दो झीलें क्रिएट हुई। एक का नाम हुआ मानसरोवर झील और दूसरे का नाम हुआ राकसताल। ठीक, एक का नाम हुआ मानसरोवर झील और दूसरे का नाम हुआ राकसताल। क्लियर? तो इसी मानसरोवर से जो है सिंधु नदी निकलती है और ये आपका पड़ता है लद्दाख श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? तो अगर हम लोग बात करें, ये लद्दाख श्रेणी है और ये जो श्रेणी है ये है आपका जस्कर श्रेणी। कौन सी है? जस्कर श्रेणी। और ये ऊपर लद्दाख। तो इन दोनों श्रेणियों के बीच में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। तो ये पूछा गया है कई पेपरों में कि बताइए जो है सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है? तो लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच में बहती। क्लियर? अब अगर देखा जाए तो सिंधु नदी से लेके सतलज तक कहां से, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे कि नदियों का क्लासिफिकेशन चार तरह से किया गया है कि सिंधु से और जो सतलज नदी है, कौन सी नदी है? सतलज नदी है। सतलज नदी, इसके बीच जो ये हिमालय यानी सिंधु और सतलज, ये आपका कहलाता है पंजाब हिमालय। क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। क्लियर है बात? इसके बाद देखेंगे यहां पर सतलज नदी और ये काली सिंध। तो दूसरा अगर देखा जाए टाइप है, तो सतलज नदी से लेकर और काली सिंध के बीच जो ये हिमालय है, इसको कहा गया कुमायूं हिमालय। क्या कहा गया? कुमायूं हिमालय कहा गया। कुमायूं हिमालय कहा गया। क्लियर? इसके बाद जो ये काली सिंध नदी है और ये आप जाएंगे तो जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसको कहेंगे तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी के बीच का, यानी कि काली सिंध से तीस्ता के बीच का जो है काली सिंध व तीस्ता के बीच, तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय था, इस पार्ट को कहा गया नेपाल हिमालय। क्या कहा गया? नेपाल हिमालय कहा गया। क्लियर? इसके बाद देखेंगे इधर तीस्ता और इधर ब्रह्मपुत्र, इसी को दिहांग नदी भी अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या दिहांग कहीं कहीं मिलेगा तो वो एक ही बात है। तो तीस्ता से और जो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये आपका हो गया असम हिमालय। कौन सा हो गया? असम
हिमालय हो गया। क्लियर। तो सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज से काली सिंधु के बीच जो है कुमायूं हिमालय, और इसके बाद आपका जो है काली सिंध से लेके जो है आपका तीस्ता का ये नेपाल हिमालय है, और जो है असम तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक का वो है आपका असम हिमालय। क्लियर। तो ये 4 तरह से हिमालय को क्लासिफाई किया गया, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। क्लियर। चले आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो था आपका नदियों के अनुसार। ठीक, इसके बाद देखेंगे अब आएगा आपका पर्वत जो है स्थलाकृति के अनुसार। किसके अनुसार? स्थलाकृति के अनुसार। स्थलाकृतियों के अनुसार देखेंगे तो हिमालय को कितने पार्टों में बांटा गया। तो सबसे पहले आपका बात है, इसी में देखेंगे आपका एक आता है ट्रांस हिमालय, दूसरा पार्ट इसका आता है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, तीसरा आपका आता है लघु या इसी को हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं, और चौथा आपका आता है शिवालिक हिमालय। कौन सा पार्ट आता है? शिवालिक। तो ये 4 स्थलाकृतियों के अनुसार बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक। तो हम लोग एक एक पार्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो जो आपका ये पंजाब से लेके जो यहाँ पे पंजाब हिमालय यानी सिंधु से सतलज, इसी में आपका ये ट्रांस हिमालय आता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ट्रांस हिमालय पर। तो हम लोगों ने अभी नदियों के बारे में बात देखा, अब बात करेंगे स्थला आकृति के अनुसार। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें यहाँ हिमालय के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहला कौन सा रहेगा आपका? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय रहेगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की अगर जो बात करेंगे तो इसमें 3 श्रेणी आती है। कौन कौन सी श्रेणी आती है देखेंगे ट्रांस हिमालय में। तो पहली जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी आती है, इसी को कहा जाता है काराकोरम। ठीक, काराकोरम कहा जाता है। क्योंकि अब देखेंगे सबसे पहले कि जो काराकोरम श्रेणी है, इसी को पहले कहा जाता था जब तक ये भारत में है यानी कि जम्मू कश्मीर, तब इसको काराकोरम श्रेणी कहेंगे। इसके बाद जब ये तिब्बत में शिफ्ट हो जाएगी तो इसी को कहा जाता है कैलाश श्रेणी। क्या? तो कैलाश पर्वत किस पर है? इसी पर है आपका काराकोरम श्रेणी पर, तो इसको तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहेंगे। और अगर बात किया जाए काराकोरम का पुराना, सबसे पहले क्या, तो इसको कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। और जो ये काराकोरम श्रेणी है, दरअसल इसकी बात ये करेंगे कि ये भारत में काराकोरम, इसके बाद ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर, लेकिन जब से ये उत्तर में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी तो उधर आपका जैसे चाइना का पार्ट है, इधर आपका हिंदुकुश, ये सब 2-3 पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, ये बिल्कुल सपाट हो जाएगा। तो इसी को पामीर का पठार कहा जाने लगा, और विश्व का छत, बिल्कुल ऐसे छत जैसे समान समतल दिखेगा। ठीक, क्योंकि अगर कोई पर्वत श्रृंखला ऐसे, तो पर्वत का आकार कैसे रहता है? ऐसे ट्रायंगल से में, लेकिन ऊपर वाला ऐसे पार्ट खत्म कर दिया जाए और इस तरह से ये हो जाए तो देखिए बिल्कुल रूफ जैसा रहता है कि 2 पिलर उसके ऊपर छत। तो इसी वजह आगे चल के इसी को पामीर की गांठ या कह देते हैं। ठीक, तो देखेंगे इसी को एशिया की रीढ़ कहते हैं। क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहते हैं। तो काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो काराकोरम है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक, सबसे ऊंची चोटी अगर देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी जो काराकोरम की है, ये है, इसको कहते हैं K2, या इसी को कहा जाता है गार्डविन ऑस्ट्रिन। क्या कहा जाता है? गार्डविन ऑस्ट्रिन कहते हैं, और ये भारत की सबसे ऊंची है। ठीक, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है? तो गार्डविन ऑस्ट्रिन, या इसी को K2 कहते हैं। क्या कहते हैं? K2। दूसरी इसकी चोटी है, उसको कहते हैं K4। क्या कहते हैं? K4 कहा जाता है, और जो है इसको गैसर बूम नाम मिलता है। इसको क्या है?
गैसरब्रूम को ही क्या कहा जाता है, K4। तो इस पर दो चोटी आती है आपका K2 और K4 आती है, क्लियर। तो K2 को गाडविन ऑस्टिन और गैसरब्रूम को K4 कहा जाता है, क्लियर। ये आपका काराकोरम श्रेणी की बात हो गई। इसी में अगर देखा जाए काराकोरम श्रेणी में हम लोग एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे इसी में दर्रे का, तो बताया जाएगा कि काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा है, उसको काराकोरम दर्रा कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो किस किस को जोड़ता है वो अलग टॉपिक बात की जाएगी। चलिए आगे, दूसरी इसकी श्रेणी अगर देखा जाए तो वो है आपका लद्दाख श्रेणी। कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है, क्लियर। लद्दाख श्रेणी है, और इस लद्दाख श्रेणी की बात करें तो हिमालय जो ट्रांस हिमालय को 3 पार्टों में बांटा गया है, अभी हम लोगों ने बात की है इसी में। हाँ, थोड़ा एक और देखेंगे, काराकोरम में बहुत ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक। कौन कौन से ग्लेशियर है काराकोरम में, तो एक देखेंगे इसी में ग्लेशियर, इसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा आपका, और फिर दूसरा इसी में हो जाएगा हिस्पर। क्या हो जाएगा, हिस्पर, ठीक। और इसके बाद चौथा इसी पर हम लोग देखेंगे बाल्टोको, ठीक। और बिस्को, ये 4 ग्लेशियर इस पर पाए जाते हैं, ठीक। अब आगे देखेंगे, ठीक। तो ये 4 ग्लेशियर किसमें है आपका, और सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक। इसी को हिमनदी हिमाद्री भी बोलते हैं। देखेंगे कि जो कोई पर्वत है और इस पर्वत के ऊपर फिर बर्फ जम जाए, क्या जम जाए, बर्फ जम जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है, क्लियर। अब अगली श्रेणी हम लोग बात करेंगे लद्दाख श्रेणी। कौन सी बात करेंगे, लद्दाख श्रेणी पर बात करेंगे, और लद्दाख श्रेणी की बात में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो जो लद्दाख श्रेणी है ये आपका जम्मू कश्मीर से ये भी तिब्बत तक फैली है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है, राकापोसी चोटी। और तीसरा इसी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, उसको कहते हैं जस्कर। क्या कहते हैं, जस्कर श्रेणी। तो जो है आपका ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, ठीक। एक आपका काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जस्कर। तो हम लोगों ने एक जो है हिमालय को जो 4 भागों में बांटा गया था उसके एक पार्ट के बारे में हम लोगों ने बात। एक क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती, तो लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बारे में के बीच में, ठीक। तो लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। ये पूरा अगर देखा जाए तो सिंधु नदी इस तरह से फिर निकल जाती है आपका, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में बृहद हिमालय में। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग अगला जो है इसी में बात करेंगे बृहद हिमालय पर। किस पर बात करेंगे, बृहद हिमालय पर बात करेंगे। जो बृहद हिमालय है इसी को महान कहा जाता है, इसी को जो है हिमाद्री कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रेट हिमालय, क्लियर। ये सब किसके नाम है, बृहद हिमालय। अगर जो बृहद हिमालय की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होगा और अरुणाचल प्रदेश में जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। ये यहाँ तक फैला है और इस पर बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इसी वजह से इसको बृहद हिमालय कहते हैं। तो जो ये जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है वहां से शुरू होगा और इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये कहाँ तक फैला है, नामचा बरवा तक फैला है, नामचा बरवा तक है। तो देखेंगे इस पर कुछ चोटी पूछी जाती है। तो अगर बात की जाए नंगा पर्वत, बंदरपुर, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, माउंट मैसालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा, ये चोटी है। अब आपको ये पूछा जाता है
कभी कभी सीरियल दे देता सेट करने, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो आपको ये सीरियल पता होना चाहिए। दूसरा, कभी कभी इनकी पोजीशन पूछता कि बताइए कि कंचनजंगा कहाँ पर है, या नामचा बरवा कहाँ पर है, या नंदा देवी कहाँ पर है, ये है। तो आप नोट करेंगे, जैसे बात किया जाए हम लोग देखेंगे तो नंगा पर्वत अभी आपको बताया गया, तो नंगा पर्वत कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद चलेंगे, इसी में बात करेंगे बंदर पूंछ, किसकी बात करेंगे, बंदर पूंछ की बात करेंगे, कॉमेट की बात करेंगे, इसी में केदारनाथ की बात करेंगे, केदारनाथ की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, इसमें जो है आपका नंदा देवी, नंदा देवी। तो ये जो 4 चोटियां बताई गई ये कहां पर है, आपका उत्तराखंड में। क्लियर। आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पर बात किया जाए धौलागिरी, किसकी बात किया जाए, धौलागिरी की बात किया जाए, और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मैकालू, ये माउंट मैकालू, और गौरी शंकर, ठीक, माउंट एवरेस्ट, ठीक, ये सब कहां पर है, ये आपका पड़ेगा नेपाल, कहां पर है, नेपाल में है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और माउंट मैसालू कहां पर है, माउंट मैसालू है। क्लियर। ये सब चोटियां कहां पर है आपका, तो ये देखा जाए ये नेपाल में। अब एक बात और देखेंगे, जो माउंट एवरेस्ट है तो सबसे ऊंची, अगर जो हम गार्डविन ऑस्टिन की बात करें और माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की जैसे 8,800 जो है 48 इसकी आपका मीटर आता है ऊंचाई, तो ये है 8,611, ये आपका गार्डविन ऑस्टिन। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और अगर जो यह कहा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगी। क्लियर। आगे बात करेंगे, जो ये माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं। और चाइना वाले इसको जो है चोमो लुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपाल वाले माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा, इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी या पर्वतों में श्रेष्ठ। ठीक, तो चूंकि ये पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी है इसी वजह से तो चीन वाले चोमोलुंगमा कहते हैं, और सागर माथा नेपाल वाले कहते हैं। दरअसल चीन में वाले नहीं कहते, दरअसल कहते हैं तिब्बत वाले। लेकिन अब तिब्बत पर कब्जा किसने कर रखा, चीन वाले। तो चाहे तिब्बत वाला पूछा जाए चाहे चाइना वाला पूछा जाए, आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक, चोमोलुंगमा। क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे। इसके बाद इसी में आगे देखेंगे बृहद हिमालय में अगली, जो ये कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा। क्लियर। ये कंचनजंगा आपका पड़ता है सिक्किम में। कहां पर पड़ेगा, सिक्किम में पड़ेगा। ठीक, और सिक्किम में पड़ेगा, और ये इसका कुछ पार्ट नेपाल में, तो वही कहीं कहीं भारत और जो है नेपाल सीमा लिखा होता है, क्योंकि लेकिन इसका ज्यादा मोस्टली एरिया सब कहाँ है, भारत में है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर देखा जाए हिमालय के नजरिए से, तो माउंट एवरेस्ट फर्स्ट, K2 सेकंड में, और कंचनजंगा तीसरे नंबर पर आएगा। अब और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बृहद हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, क्योंकि ये कौन सा हिमालय था, बृहद हिमालय, जो आपका नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक है। क्लियर। अगर जो पूछ ले कि बताइए कि जो है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में, तो आपका आंसर हो जाएगा K2। क्लियर है। और इसके बाद अगर जो पूछा जाए, ये तो हिमालय का पूछा ही जाता, वो तो भारत की बाहर बात हो गई एवरेस्ट की, ये क्वेश्चन आप समझते रहेंगे। तो माउंट एवरेस्ट की जो है के बाद अगर भारत में पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी भारत की, तो वो है जाएगी आपका
K2। और अगर जो बात आपसे पूछ ले, ठीक, क्योंकि ये भारत में भी नहीं है, K2 दरअसल पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है, क्लियर। लेकिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो गार्डविन, बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, लेकिन बृहत हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा, क्लियर है बात। तो हम लोगों ने ये बात की कहां पर, और फिर लास्ट में नामचा बरवा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो बृहत हिमालय के बारे में बात की। अगर देखा जाए जैसे सियाचिन ग्लेशियर में आपको बताया गया था, ठीक, कि जो है सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन काराकोरम श्रेणी है, इसमें सियाचिन ग्लेशियर हो गया, हिस्पर हो गया, जो है बाला जो है इसमें टोंगो हो गया, और इस जो है बियाको हो गया, ये सारी जो है वहां पर हिमाद्री थी। ऐसे यहाँ पर जो आप ये बंदर पूछ और एक कॉमेट, तो जो ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहीं पर दो ग्लेशियर इसमें पाए जाते हैं। एक का नाम है गंगोत्री, एक का नाम क्या है, गंगोत्री, और दूसरे का नाम क्या है, यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री नाम है, क्लियर। तो गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना नदियां निकलती हैं, क्लियर। अब एक बात और बता देना चाहेंगे आपको, देखिए हम लोगों ने बात क्या की, अभी ट्रांस हिमालय की बात की और इसके बाद बृहत हिमालय की बात की। अब जो तीसरा आपका आएगा वो है लघु हिमालय। कौन सा, लघु हिमालय, इसी को हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। और चूंकि ये आपका क्या है, सतलज से काली सिंध के बीच में है, तो कुमायूं हिमालय, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोल देते हैं, कुमायूं हिमालय, ठीक। तो अगला अगर जो आपका पार्ट है इसी में, तो जो है इसमें देखेंगे कुमायूं हिमालय के बारे में, ठीक।